नमस्ते, हेलो, वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमेलिया। आज नवंबर मंथ की एक डिटेल्ड एनर्जी रीडिंग करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग और इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे थ्रू दिस 4 डिफरेंट डेक्स। ये चेक करेंगे आपकी करियर, आपके फाइनेंस, आपके हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, हर एक एस्पेक्ट की एनर्जीज़ को जानेंगे। कैसा रहने वाला है, कौन सी चीज़ है जो आपको पहले से ही समझ लेना है और उसके ऊपर काम करना है, तो वो सारे एनर्जीज हम थ्रू दिस रीडिंग कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रेडिशनल टैरो डेक। देखते हैं टैरो से आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप 4 डिफरेंट एस्पेक्ट में कार्ड्स निकालेंगे। पहला कार्ड आपके हेल्थ के लिए, एस ऑफ वंस, गुड फॉर हेल्थ। दूसरा कार्ड आपकी करियर, करियर इन द सेंस आपकी जॉब, बिजनेस, स्टडीज़ भी हो सकती है। फॉर करियर, सन, ब्यूटिफुल, अमेजिंग अमेजिंग, सन इज अ कार्ड ऑफ सक्सेस। फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके एक कार्ड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, पेज ऑफ कप्स, and finally for the relationship, 2 of swords, confusions, indecisiveness. Okay, bottom of the deck, 4 of cups. जनरली 4 ऑफ कप्स यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी यही मुझे फील हो रही है कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हो जो इस वीडियो को अभी देख रहे हो ना, यू पीपल आर वेरी अपसेट विथ सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हाल फिलहाल में हुआ है जिसके कारण आप ना बहुत अपसेट हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, डिसअपॉइंटेड हो। मतलब कोई एक्सटेंसिवली बिग इशू नहीं है, छोटी सी ही इशू है, लेकिन उसको लेके ना आप बिल्कुल हैप्पी नहीं हो और बहुत डिसअपॉइंटेड हो। आपने सोचा था कुछ और हो गया कुछ और। सो मन ही मन में ना आप एक ही जगह पे स्टक हो चुके हो। आपको लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। सो इस तरीके की माइंडसेट, इस तरीके की जोन में बहुत सारे लोग अभी हो। 4 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं से ना आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं या आ रही है, लेकिन अभी बिकॉज यू आर अपसेट, बिकॉज यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड, बिकॉज आपको बार बार रिजेक्शन मिला है, बार बार चीज़ें सही नहीं हो रही थी, फेलियर मिला, इसी वजह से ना आप एक ऐसे जोन पे आ चुके हो, नई अगर अपॉर्चुनिटी आ भी रहा है तो आप उसको ग्लैडली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत सारे लोगों की माइंडसेट में अभी चल रहा है इस तरीके की सिचुएशन, जो मुझे फील हुआ, इसी वजह से मैंने ये बताई। सो हेल्थ के मामले आया एस ऑफ वंस। नवंबर मंथ में आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। आप हेल्थ को लेके कुछ नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, योगा, मेडिटेशन, फिज़िकल किसी भी तरीके की एक्टिविटी, साइकिलिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकती है, जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप एवरी मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो। मतलब किसी ना किसी तरीके की एक फिज़िकल एक्टिविटी की हैबिट आपके अंदर ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दैट मच आई कैन टेल यू। इसके साथ एस ऑफ वंस ये भी दिखाता है कि आपकी हेल्थ में तो वैसी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप बहुत केयरफुल हो और आप उल्टा सीधा चीज़ केयरलेसली आप नहीं करते हो अपनी हेल्थ को लेकर। आपकी मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ सब कुछ सही आप करते हो, लेकिन बीच बीच में इश्यूज़ आ सकते हैं और वो छोटी मोटी इश्यूज़। वैसे भी वेदर चेंजेस के समय ये फ्लू, वायरल इन्फेक्शंस, ये कॉमन चीज़ें हैं, तो अगर वो वैसी हो ही रही है आप उसको ओवरकम कर लोगे। कुछ लोग अगर सोच रहे थे कि मुझे अपनी बॉडी पे थोड़ा फोकस करना है, अपनी मुझे वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है, कुछ भी इस तरीके की कुछ भी फोकस है और आप सोच रहे थे कि इस मंथ से मुझे इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो सोचिए मत, कर दीजिए। बिकॉज एस ऑफ वंड इज़ द कार्ड ऑफ टेकिंग एक्शन। इट्स अ बिगिनिंग फेज। आप कुछ नया शुरू कर सकते हो अपनी हेल्थ रिलेटेड, तो वो अच्छा रहेगा और नवंबर ओवरऑल आपकी हेल्थ की एनर्जी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट जो ब्यूटीफुल कार्ड आया और ये मेजर कार्ड है, सो दिखाता है कि मेजॉरिटी पीपल करियर में आपको सक्सेस मिलेगा। जॉब में बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे कि मुझे वो पोजीशन क्यों नहीं मिल रहा है, वो रिकग्निशन क्यों नहीं मिल रहा है, विक्ट्री क्यों नहीं मिल रही है, तो वो अब मिलने की हाई चांसेस है, बहुत सारे लोगों के लिए है। एंड दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ रेजोनेट ना हो, इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि मैं किसी एक पर्सन की स्पेसिफिक रीडिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो कुछ लोगों के साथ एनर्जीज बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से रेजोनेट होगी और बाकी लोगों के साथ नहीं भी हो सकती है। So Sun card is a card of success, it's a card of positivity, it's a card of victory.
तो जीतने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर आप जॉब को लेके परेशान थे, नई अपॉर्चुनिटी कहीं से मतलब आप सोच रहे थे कि इस जॉब में मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं, मैंने इंटरव्यू दिया है तो क्लियर करने की 100% चांस है। ये प्रमोशन मुझे मिलेगा नहीं, यस। अगर आप बिजनेस में हो, बिजनेस कर रहे हो, तो सन दिखाता है कि आप बिजनेस को ना टॉप पोजीशन पे ले जा सकते हो। वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी, वो स्किल, वो टैलेंट आपके अंदर है और जल्दी से सक्सेस मिलेगी। सन कार्ड ना जल्दी जल्दी सक्सेस को दिखाता है। ऐसा नहीं कि आपको उस चीज़ को लेके बहुत दिनों तक हार्ड वर्क करना है। आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करोगे और साथ ही साथ यूनिवर्स की आशीर्वाद भी है, तो आपको लक भी आपकी फेवर में आ जाएंगे और आपको चीज़ें देखेगा। नोटिसेबल चेंजेस, पॉजिटिव नोटिसेबल चेंजेस आपको देखना शुरू हो जाएगा आपकी करियर में। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। नवंबर मंथ ना फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द करियर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी प्रॉमिसिंग। ऑफ कोर्स आप घर पे बैठ के करियर के बारे में नहीं सोच सकते, आपको भी एक्शन टेकर होना है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस कार्ड, सन कार्ड। एंड प्लीज डोंट माइंड द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ पे आसपास थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस है, सो प्लीज डोंट माइंड अबाउट इट। द नेक्स्ट कार्ड इज योर फाइनेंशियल सिचुएशन विच इज पेज ऑफ कप्स। अब ये जो पेज ऑफ कप्स कार्ड है ये दिखाता है कि फाइनेंसेस को लेके ना आपको थोड़ा सोच समझ के डिसीजंस लेना है। स्पेशली पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट समवेयर, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरीके से टर्म्स कंडीशंस रीड करिए, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन के सलाह लीजिए, एडवाइजर्स की सुने और फिर जाके आप डिसीजंस लो, क्योंकि पेज ऑफ कप्स दिखाता है इमेच्योर एनर्जी, आप गलतियाँ कर सकते हो। ऊपर से पेज ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि जल्दबाजी में डिसीजंस ना ही लो तो बेटर है। इम्पल्सिव नेचर आपकी हो सकती है, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। बट फाइनेंशियल सिचुएशन जो नवंबर मंथ की मुझे जनरल कलेक्टिव एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी एकदम भरपूरता, उसकी एनर्जी मुझे नहीं दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। पर ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है। ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत करिए कि नवंबर में अचानक से मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं है। पर जैसा हो उसमें आप सही तरीके से मैनेज कर लोगे, बैलेंस हो जाएगा आपका, अगर आप उल्टा सीधा यहाँ वहाँ खर्चा नहीं कर रहे हो तो। सो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। फाइनली जो कार्ड आया है दैट इज़ फॉर योर दिस कार्ड इज़ फॉर योर रिलेशनशिप। दिस इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है रिलेशनशिप के मामले में ना आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। स्पेशली किसी की घर में शादी को लेके बात हो रही है और बहुत जगह से रिश्ते आ रहे हैं, तो आप ना इस कंफ्यूज्ड जोन में हो सकते हो कि इस रिश्ते को हाँ करूँ या इस रिश्ते को हाँ करूँ, कौन सा करना सही होगा, कौन सा प्रॉस्पेक्ट मेरे लिए सही है, कौन सा ग्रूम मेरे लिए सही है, कौन सा ब्राइड मेरे लिए सही होगा। तो इस तरीके की कंफ्यूज्ड माइंड स्टेट आपके बन सकते हैं। ऊपर से ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आपके साथ किसी की एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है तो उन लोगों के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आप अपने रिश्तों को लेके ना कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे इसके साथ ही अपना लाइफ चलाना है आगे, क्या ये लड़का या क्या ये लड़की मेरे लिए सही है, क्या ये पार्टनर मेरे लिए सही है, क्या इसी के साथ शादी मुझे करनी चाहिए। तो इस तरीके की कंफ्यूज्ड वाली सिचुएशंस पे आप रहोगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में क्रिएट होंगे, रिलेशनशिप आपकी थोड़ी ना एक नेगेटिव फेज में आ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे, ओवर थिंकिंग आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, आप एंग्जाइटी सिचुएशन में जा सकते हो, थोड़ा स्ट्रेस आपकी हाई हो सकती है। तो ये सब सिचुएशंस आपके बनेंगे। एक ही सजेशन में देना चाहूँगी, रिलेशनशिप को लेके, शादी या नई रिलेशनशिप की शुरुआत को लेके कहीं से प्रपोजल आया तो अभी आप सोचने लगे कि मुझे हाँ करना चाहिए या नहीं, इस तरीके की सिचुएशन है या शादी की सिचुएशंस है। मैं तो यही कहूँगी कि नवंबर में डिसीजंस जल्दबाजी में ना ले। और इससे पहले मैंने एक रीडिंग की थी, अगर आपने वो देखा होगा, उसमें भी यही एनर्जी थी कि जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेना है आपको फॉर द कमिंग मंथ्स। तो ये नवंबर दिसंबर में ना एनर्जी ऐसी ही रहने वाली है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। किसी भी रिलेशनशिप के मामले में ना हड़बड़ी में डिसीजंस मत लीजिए, सोच समझ के डिसीजंस ले, यही मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ। क्लैरिटी के लिए मुझे अभी और डेक्स यूज़ करनी है। पहला मुझे ये करना है फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके ओवरऑल एनर्जी का कुछ गाइडेंस। एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग एज इट शुड बी। What you find may not be what you expect, but what you truly need. Beautiful. You are creating a you that you will be proud of. बहुत अच्छा है. Everything is unfolding as it should be.
सब कुछ वैसा ही हो रहा है बिल्कुल जैसा होना चाहिए। यूनिवर्स पे भरोसा करें, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करें। हो सकता है कि जो प्लानिंग आपने बनाई है वो आपके लिए सही नहीं है, वो यूनिवर्स को मंजूर नहीं है, तो वो नहीं होगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना रो लो, कितना भी आप नाराज़ हो जाओ, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स को वही चीज़ मंजूर है जो आपकी डेस्टिनी में है, जो आपके लिए सही है। कई बार हम अपने खुद के लिए ना डिसीजंस गलत ले लेते हैं, हमें लगता है वो सही डिसीजंस है, बट अल्टीमेटली नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और जो चीज़ जैसा हो रहा है आपके लाइफ में उसको ग्लैडली एक्सेप्ट करो। जो भी चेंजेस हो रही है उसको ग्लैडली एक्सेप्ट करें। चेंज को आप बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते। स्टक अगर करने की कोशिश करोगे ना, आप ही एक जगह स्टक हो जाओगे, तो वो कर नहीं पाओगे आप। सो गो विद द फ्लो, दिस इज द मैसेज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सॉरी, द नेक्स्ट कार्ड, वॉट यू फाइंड मे नॉट बी वॉट यू एक्सपेक्ट बट वॉट यू ट्रूली नीड। मैंने अभी यही चीज़ आपको बताई। यूनिवर्स पे भरोसा करें, यूनिवर्स की विल पे भरोसा करें। यूनिवर्स ने जो आपके लिए सोच रखा है ना, वही सही है। आपकी प्लानिंग, आपकी सोच विचार, आपके जो भी मतलब एक्सपेक्टेशंस है, हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, अभी आप वो समझ नहीं पा रहे हो, बट इन द बिगर पिक्चर फॉर द ग्रेटर गुड वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, इसी वजह से वो नहीं होगा। सो कुछ चीज़ें अगर नहीं हो रही है, रिजेक्शन मिल रही है बार बार, कुछ चीज़ें आपसे छूट रही है, तो मान लीजिए कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी, वो आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं। वो आपकी रिश्ता भी हो सकता, आपकी रिलेशनशिप भी हो सकती है। इवन इफ इट इज़ अ लॉन्ग रिलेशनशिप, वो अचानक से टूट जाता है किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से जो आपको खुद से रियलाइज़ होता है कि अरे ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। तो समझिएगा यही चीज़ कि इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप यूनिवर्स को मंजूर नहीं था। तो अगर ब्रेकअप हो रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही है, इट्स फॉर योर ओन गुड। उसको एक्सेप्ट करिए और मूव ऑन करिए अपनी लाइफ में। द नेक्स्ट कार्ड, यू आर क्रिएटिंग अ यू दैट यू विल बी प्राउड ऑफ। और अलॉन्ग द जर्नी ये जो चीज़ें आप सीखोगे, वैसे भी ये ईयर एंड होते होते ना आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। लास्ट बहुत सारे रीडिंग पे ना यही एनर्जी थी। सो जो भी चीज़ आप सीखोगे, जो भी लेसन्स थ्रू योर मिस्टेक्स एंड द एक्शंस, ये ना आपको आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड है। ये आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी से गुजर रहे हो, और बहुत ही जल्दी विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months to 1 year आप एक ऐसा पर्सन बनोगे ना जिसके प्रति आपको खुद ही गर्व होगा। मैं क्या थी और क्या बन गई, मैं क्या था और क्या बन गया। और जो भी आप बनोगे, इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन। आपको उस पर नाज होगा, आपको आपकी नई पहचान पे नाज होगी। तो इस चीज़ पे भरोसा करें कि जो भी यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है उसको ग्लैडली एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि चीज़ें जब चेंज होने लगती है और जब हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट सी स्पिरिट गाइड्स, कॉस्मिक एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ये प्राइड ही तो है, अहंकार, ह्यूमन ईगो। जो मुझे चाहिए तो चाहिए, even if it is not right for me, even if it is a toxic relationship, even if it is a abusive relationship, even if it is a toxic job environment, फिर भी मुझे वही चाहिए। ऐसा माइंडसेट हम लोगों का हो जाता है, और मुझे ऐसी ही एनर्जी फील हो रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी है। जो चीज़ सही नहीं है उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे बिकॉज ऑफ योर ओन ईगो, ऑफ योर ओन प्राइड। आपने सोच लिया मुझे यही ठीक करना है, इसी को ही बैलेंस करना है, इसी को ही कंटिन्यू करते रहना है, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं होने वाला है। उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। एक्सेप्ट करिए चीज़ों को। एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप ही स्टक रह जाओगे फॉर द एंटायर लाइफ। सो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अहंकार सही चीज़ नहीं है, बी इट योर करियर, बी इट योर रिलेशनशिप। अहंकार से सब कुछ ख़त्म हो सकता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए ना अहंकार को बाहर फेंकना है, ईगो, प्राइड को बाहर फेंकना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। Nothing will come out of this situation. Beautiful, amazing. This is called a proper synchronized reading. Energies इतनी अच्छी है, मतलब मैंने अभी आपको यही चीज़ बताई थ्रू दिस कार्ड्स की कुछ हासिल नहीं हो रहा है फ्रॉम अ पर्टिकुलर करियर फील्ड और फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप, फिर भी आप उसको कंटिन्यू करते जा रहे हो। अल्टीमेटली वो होगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्स को मंजूर नहीं है। तो उस चीज़ पे आप फालतू की एफर्ट मत डालो, फालतू का दिमाग मत चलाओ। लेट इट गो एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। क्यों?
नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जिस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ना, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, उसकी लॉन्ग टर्म में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सो फॉरगेट, फॉरगिव, मूव ऑन, लेट गो। तो यही एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है। नाउ आई विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू सो मच। Beautiful, amazing, amazing cards. Good luck, Ladybug. इससे अच्छा कार्ड मैं क्या ही बताऊं। लक मैंने ना कुछ इस कार्ड में नहीं, सन वाले कार्ड में मैंने बताई थी। यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कार्ड सन है। ट्रेडिशनल टैरो में सन का कार्ड आया था। दिस इज सन कार्ड। और इस कार्ड में क्लियरली मैंने बताई थी कि समहाउ करियर के लिए यूनिवर्स आपके साथ में है और ओवरऑल एनर्जी में गुड लक आया। मतलब सिर्फ करियर नहीं, आपके हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, हर एस्पेक्ट में, हर एक एस्पेक्ट में लक आपके फेवर में है। मतलब यूनिवर्स आपको आशीर्वाद कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स का एक ही रूल होता है, अगर आपको मेरी ब्लेसिंग चाहिए तो आपको वही करना है जो मैंने आपके लिए ठीक कर दिया है। मतलब यूनिवर्स को आपको सुनना है। उन्होंने जो प्लानिंग किया है, उन्होंने जो रास्ता चुना है, वही आपके लिए सही है और उसको ग्लैडली एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। तब जाके वो लक आपके लाइफ में लक जैसा फेवर करेगा। सो गुड लक का कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर ना एक ब्राइट, ब्यूटीफुल, अमेजिंग एनर्जी है। जो ऐसी चीज़, जिस चीज़ के कारण आपकी लाइफ एक ही जगह पे स्टक हो रखी है, आपकी करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी दिमाग की मेंटल पीस ख़त्म हो चुकी है, तो इसी चीज़ को लाइफ से फ्लश आउट करिए, इसी टॉक्सिक चीज़ों को लाइफ से दूर करिए। अगर आप कर पाते हो ना, तो सही तरीके से आप देखोगे वो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो जो आपकी विश लिस्ट में है। फील गुड अबाउट बीइंग अ लविंग एंड कलरफुल यू ब्लेस द वर्ल्ड विथ कलर एंड गुड लक। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गुड लक का कार्ड है मतलब यूनिवर्स आपके साथ है। समहाउ आई फील कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, उनकी लक चमकने वाला है। समहाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून। किसी न किसी तरीके से ना आपकी लक बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है। अचानक से एक मिराकुलस चेंज। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबके साथ होगा, नहीं, अ स्पेसिफिक फ्यू, उनके साथ होने की ये चीज़ चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है से कि अचानक से आपने कोई लॉटरी जीत ली, हो सकता है कि अचानक से आपको कहीं से, जिस प्लेस से आपको गुड न्यूज़ आने का कोई आशा था ही नहीं, उस प्लेस से आपको अचानक से बहुत अच्छा मिरेकुलस गुड न्यूज़ मिल गया, जिसके कारण आपकी लाइफ पूरी एकदम 360 डिग्री एंगल में चेंज हो गई, एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इस तरीके की एनर्जीज है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। लक आपके फेवर में है। सो जिस भी इष्ट देव को, इष्ट देवता को आप मानते हो ना, उनको याद करें, उनको थैंक यू बोले, यूनिवर्स को थैंक यू बोले कि ये ब्लेसिंग्स आपको देने के लिए। एंड डू क्लेम द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा ये डिटेल्ड रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। I'll be back with some more amazing manifestation as well as intuitive reading videos. Till then, namaste, bye bye.